हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वेबसाइट क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 15 जनवरी और है संडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल से में शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो पहले शॉर्ट्स बॉक्स में जो आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है पहले उसे देख लेते हैं। इस शॉर्ट बॉक्स में सबसे पहला आर्टिकल आप देख पा रहे होंगे। अभी क्या हुआ है, फर्स्ट बैच जो है अग्निवीर का, जो अग्निपथ स्कीम लाई गई थी किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये 4 ईयर रिक्रूटमेंट प्लान देखने को मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आर्मी को लेकर। तो अग्निवीर जो हैं उनके फर्स्ट बैच का भी शेड्यूल शुरू हो गया है, उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। अब इशू तो हमने जान लिया कि अग्निवीर की क्या हो गई है, ट्रेनिंग शुरू हो गई है। अब ये किस स्कीम के अंदर लाए गए अग्निवीर, अग्निपथ स्कीम, उसकी स्कीम को हमें जानना है क्योंकि स्कीम हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए अग्निपथ स्कीम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अग्निपथ स्कीम, जिसे हम अग्निपथ स्कीम भी बोलते हैं, ये एक अग्निपथ योजना है जिसे अग्निपथ स्कीम एक टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम है। क्या है, एक टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 14 जून 2022 में। किस चीज़ के लिए, एक रिक्रूटमेंट भर्ती के लिए सोल्जर्स की बिलो द रैंक ऑफ ए कमीशन ऑफिसर। मतलब ये किससे रैंक से नीचे इसकी जो रिक्रूटमेंट होगी लोगों की, वो कमीशन ऑफिसर जो होता है उससे रैंक वाले जो नीचे ऑफिसर्स हैं उनकी इससे क्या होगी, पूरी तरीके से रिक्रूटमेंट होगी। इनटू द 3 सर्विस ऑफ द आर्म फोर्स, 3 सर्विसेज में अग्निवीर की क्या होगी, पूरी पोस्ट उनको मिलेगी। ऑल रिक्रूट्स विल बी हायर्ड ओनली फॉर 4 ईयर पीरियड। और इसका ही ये क्या देखने को मिला था, इसके ऊपर इसका क्रिटिसिज्म देखने को मिला था कि सिर्फ इसकी जो रिक्रूटमेंट्स है वो टिल द एज 4 ईयर्स तक सिर्फ दी जाएगी। मतलब 4 साल तक सिर्फ ये एक पोस्ट मिलेगी, उसके बाद वो हट जाएंगे इस पोस्ट से अग्निवीर जो हैं। पर्सनल रिक्रूटमेंट अंडर दिस सिस्टम आर टू बी कॉल्ड, फिर जो इस सिस्टम के अंदर रिक्रूटमेंट होगा उस रिक्रूटमेंट को बोलते हैं अग्निवीर, जिसका मतलब होता है वॉरियर्स। विच विल बी न्यू मिलिट्री रैंक, वो क्या है, एक नई मिलिट्री रैंक दी जाएगी। जो इसमें सिलेक्शन होंगे उनको एक नया टाइटल मिलेगा अग्निवीर का, वॉरियर्स का। इंट्रोडक्शन जो स्कीम का हुआ था, बहुत ज़्यादा इसका क्रिटिसिज्म देखने को मिला था अपोजिशन पार्टीज़ के द्वारा फॉर लेक ऑफ कंसल्टेशन एंड पब्लिक डिबेट। उन्होंने कहा था कि आपने बिल्कुल भी कंसल्टेशन नहीं करा है पब्लिक के साथ, जिससे उन्हें भी पता चल सके कि स्कीम क्या है, और आपने इसको ऐसी लागू कर दी। स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया था सितंबर 2022 के अंदर। स्कीम ने बाईपास कर दिया जो लॉन्ग टेन्योर्स, पेंशन्स और अदर बेनिफिट हैं जो ओल्ड सिस्टम में मिलते थे। जो पहले ओल्ड सिस्टम आर्मी की जो रिक्रूटमेंट होती थी उसमें क्या मिलते थे, लॉन्ग टेन्योर्स होता था। मतलब इसमें क्या है, सिर्फ 4 साल का टेन्योर्स देखने को मिलेगा जो आर्मी ऑफिसर्स हैं। पेंशन इसने ख़त्म कर दी और अदर बेनिफिट इसने ख़त्म कर दिए। ओपोजिशन पार्टी जो है इंडिया के अंदर, उन्होंने इस चीज़ को लेकर क्रिटिसाइज़ किया है और अपना कंसर्न भी इस स्कीम को लेकर दिखाया है। दे हैव आस्क्ड द स्कीम टू बी पुट ऑन होल्ड एंड दैट द स्कीम बी डिस्कस इन द पार्लियामेंट। उन्होंने कहा कि अब इस स्कीम को लागू नहीं करना चाहिए जबकि इसका डिस्कशन होना चाहिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर। 16 जून 2022 के अंदर वायलेंट प्रोटेस्ट अरप्ट हुई बहुत सारे स्टेट्स में इंडिया के अंदर। आर्मी एक्सपीरियंस में, वो आर्मी एक्सपीरियंस क्या थे, एंग्री थे इस चीज़ को लेकर, नई स्कीम्स को लेकर। जो रोल बैक एंड डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या करा, पब्लिक प्रॉपर्टी, सरकार की प्रॉपर्टीज़ को क्या करा, नुकसान पहुँचाया। 17 जून में क्या हुई, 12 ट्रेन्स को में आग लगाई गई और मूवमेंट देखने को मिला। 300 ट्रेन्स जिससे अफेक्टेड हुई, 214 ट्रेन्स कैंसिल की गई और 12 ट्रेन्स को डाइवर्ट किया गया। इसका बैकग्राउंड देखें तो प्रायर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्कीम, मतलब स्कीम को इंट्रोड्यूस करने से पहले ही सोल्जर्स को रिक्रूटमेंट होता था पहले आर्म्ड फोर्सेस में ऑन द 15+ ईयर टेन्यूर्स। मतलब इस स्कीम से पहले 15 साल का टेन्यूर्स एक क्या होता था, पूरा फिक्स होता था आर्मी ऑफिसर्स के लिए, और उनको लाइफ लॉन्ग पेंशन भी मिलती थी। लेकिन 2019 से नो रिक्रूटमेंट इन द आर्म फोर्सेज वाज डन फॉर 40 ईयर्स। मतलब कोविड आ गया, इसकी वजह से क्या हो गया, जीडीपी बिल्कुल गिर गई, इकोनॉमी थोड़ी सी कम हो गई, जिसकी वजह से कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था 3 सालों के तक। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे लाई अग्निपथ को। इंडियन गवर्नमेंट ने साइटेड किया कि वो कोविड-19 पैंडमिक की वजह से ये सब नहीं हो देखने को मिला था, भर्ती नहीं देखने को मिली थी। मीनवाइल 50,000 से 60,000 सोल्जर जो थे वो कंटिन्यू रिटायर हुए एनुअली।
लीडिंग टू द पर्सनल शॉर्टेज देखने को मिली, आर्मी जो ऑफिसर्स हैं उनके अंदर शॉर्टेज देखने को मिली। 2020 के अंदर एक टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम्स को लाया गया। टूर ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी मतलब ये अग्निवीर को प्रपोज किया गया वॉलंटरी रिक्रूटमेंट्स के लिए। वॉलंटरी मतलब सिर्फ टेम्पररी रिक्रूटमेंट्स के लिए इनटू द फोर्सेज फॉर सिविलियन टू एनेबल देम टू जॉइन फॉर 3 years ऑफ शॉर्ट सर्विसेज। प्रपोज स्कीम्स को ट्रायल बेसिस पर लाया गया, उसको प्लान किया गया विद अ टेस्ट ग्रुप ऑफ 100 ऑफिसर्स एंड 1000 सोल्जर्स। अब इसका क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा देखने को मिला है पूरे होल इंडिया में। तो स्कीम इंक्लूड नहीं करती है लॉन्ग टेन्योर्स, पेंशन और अदर बेनिफिट, जैसे मैंने ऊपर बताया जो ओल्ड सिस्टम में होते थे। और इंडिविजुअल्स एक्सपायरिंग जो हैं वो ज्वाइन करें अगर आर्म फोर्सेस को, वो डिससे बिल्कुल इससे क्या देखने को मिल रहे थे, डिसअपॉइंट्स देखने को मिल रहे थे नई स्कीम्स के द्वारा। तो मेन कोशिश कंसर्न इसका क्या था, शॉर्ट लेंथ ऑफ सर्विस, मतलब 4 साल की सिर्फ आपको सर्विस मिलेगी, उसके बाद आपको इस पोस्ट से हटा दिया जाएगा और आपको सिर्फ एक टाइटल मिलेगा अग्निवीर का। कोई पेंशन इससे रिलीज नहीं थी। एंड द 17 to 5.2 21 ईयर्स एज रिस्ट्रिक्शन, मतलब 17.5 के हैं जब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और 21 साल तक सिर्फ आपने इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें रेज रिस्ट्रिक्शन भी देखने को मिली थी। करंट एक्सपीरियंस एलिजिबल देखने को मिले थे इंडियन आर्म फोर्सेस में। न्यू रोज जो बनाए थे, मतलब जो करंट में भी थे, मतलब ऑफिस में ही थे, पोस्ट पर ही थे, वो भी एलिजिबल से देखने को मिले थे इस स्कीम के अंदर। अब जब इंट्रोडक्शन हुआ इस स्कीम का, उससे पहले ही रिक्रूटमेंट के लिए, तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक भी वाइट पेपर को प्रोड्यूस नहीं किया। स्कीम को डिबेट में भी नहीं लाया गया पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इसका डिफेंस भी नहीं किया। कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की गई जब इसको अनाउंसमेंट किया गया, पब्लिक के साथ कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर की गई। ये इसका क्रिटिसिज्म देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इसका क्रिटिसिज्म क्या है, एक तो लॉन्ग टेन्योर्स नहीं है इसमें, पेंशंस नहीं है, और कोई भी अदर बेनिफिट्स नहीं है। दूसरा, इसकी जो बात हुई थी वो पब्लिक से गवर्नमेंट ने बात नहीं की, सिर्फ क्या करा, जैसे नोटबंदी हुई थी इस तरीके से एकदम पब्लिक ने गवर्नमेंट ने इसको लागू कर दिया, बस बात नहीं करी, पब्लिक से डिस्कशन नहीं किया। अब हमने अग्निपथ स्कीम के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सेकंड पेज पर दिया गया सिटी वाली न्यूज़ में। इसमें बेसिकली हमें आर्टिकल्स तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक बॉडी के बारे में बताया है कि पुलिस को एक बॉडी मिली है, टेरर सस्पेक्ट उस पर देखे गए हैं, जो अरेस्ट लीड्स पुलिस टू डिसमेंबर्स बॉडी, ग्रेनेड्स यूएपीए इन्वोक्ड, मतलब इसमें देखा जा रहा है कि इसके अंदर यूएपीए लग सकता है। अब इस आर्टिकल में हमें एक चीज़ पढ़नी है, ये है यूएपीए, क्योंकि ये एक साल में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देखने को मिला है। इस साल अगर देखें और पिछले साल भी देखें तो बेसिकली इससे क्वेश्चन उम्मीद है कि बन सकता है। तो चलिए यूएपी के बारे में थोड़ा सा जान। यूएपी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। एक इंडियन लॉ देखने को मिल जाएगा जिसका एम ही है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जो इंडिया में हो रही हैं उनको प्रिवेंट करें। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि पावर दे और डीलिंग ऐसी पावर दे जिससे डील कर सके हम एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं इंडिया के अगेंस्ट, और इंडिया की वो सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को नुकसान पहुंचा रही हैं। मोस्ट रिसेंट अमेंडमेंट इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जैसे 2019 का अमेंडमेंट देखने को मिला है। इसमें पॉसिबल कर दिया यूनियन गवर्नमेंट के लिए कि वो डेजिग्नेट करे इंडिविजुअल एज टेररिस्ट, मतलब किसी भी इंडिविजुअल को वो घोषित कर सकती है कि टेररिस्ट है बिना किसी फॉर्मल जुडिशियल प्रोसेस के। यूएपी को हम एंटी टेरर लॉ भी बोलते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ने एक अपॉइंट की कमेटी, नेशनल इंटीग्रेशन एंड रीजनलाइजेशन, के वो पुटिंग अपना देखे किस चीज़ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो लग रही है इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। फिर एजेंडा जो था एनआईसी के लिमिटेड का, वो कम्युनलिज्म से रिलेटेड था, कास्टिज्म से और रीजनलिज्म से एंड टेररिज्म से वो रिलेटेड नहीं था। परस्यू टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन 16th अमेंडमेंट एक्ट 1963 में एक एक्ट को इम्पोज किया गया, बाय लॉ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। फिर 2019 में जो बीजेपी लेड इंडियन एनडीए गवर्नमेंट है उसने क्लेम किया कि वो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एन 1963 का जो एक्ट है यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन बिल को इंट्रोड्यूस किया गया फिर पार्लियामेंट के अंदर। मतलब ये बहुत पुराना आपको एक्ट देखने को मिलेगा, 1963 का एक्ट देखने को मिलेगा। उस टाइम पे इसमें टेररिज्म इंक्लूड नहीं था। यूनाइटेड नेशन स्पेशल रिपोर्टर्स ने इसको प्रोविज़न ऑफ यूएपीए 2019 को बताया कि कंट्रावेंजेंस है। सेवरल आर्टिकल्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के क्या करते हैं, और इंटरनेशनल कोविनेंट एंड सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को ये वायलेट करते हैं। और अपोजिशन पार्टी इंडिया के अंदर यूएपी को एक ड्रैकोनियन एंटी टेरर लॉ भी बोलते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो जो भी पीपल्स इसके अंदर चार्ज किया जाता है या उसे अरेस्ट किया जाता है उसको बहुत मुश्किल से ही बेल मिलती है।
अब हमने यूएपी के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इससे नेक्स्ट पेज पर ही दिया गया है। इस आर्टिकल में हमें एक रिपोर्ट पढ़नी है, और रिपोर्ट भी किस चीज़ की पढ़नी है, हमें दिल्ली साइबर पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट पढ़नी है। तो इसके अंदर बताया है कि 2022 अभी ख़त्म हुआ है और 2022 की रिपोर्ट है पूरी। इस रिपोर्ट में बताया है कि 1500 अरेस्ट देखने को मिले हैं दिल्ली के अंदर, 548 केसेस देखने को मिले हैं जो इन अरेस्ट में से सॉल्व हुए हैं, और बिजी फर्स्ट ईयर देखने को मिला है दिल्ली साइबर पुलिस स्टेशन का। ईयर आफ्टर इन साइबर पुलिस स्टेशन हुआ सेटअप, एक साइबर पुलिस स्टेशन को सेटअप किया गया था, ये उसको लेकर ही पूरी रिपोर्ट आई है। अदर अगर देखें तो आउटर, नॉर्दर्न, साउदर्न, ये सब आपको दिल्ली के पार्ट देखने को मिलेंगे। द्वारका, शाहदरा, रोहिणी, न्यू दिल्ली, वेस्ट, नॉर्थ, इनमें कितने कितने क्राइम देखने को मिले हैं, कितने कितने एफआईआर रजिस्टर हुए हैं उनके अगेंस्ट, सोल्ड कितने हुए हैं, अरेस्ट कितने हुए हैं, ये सब दिखाया है। मोर देन 1400 एफआईआर रजिस्टर की गई हैं अगर डाटा के हिसाब से देखें। 1 ईयर में साइबर पुलिस स्टेशन ने मोर देन 1400 एफआईआर को रजिस्टर किया गया है। और जो केसेस ऑफ चिल्ड्रंस देखने को मिले हैं वो भी देखने को मिले हैं। ऑफिसर ने कहा है कि केसेस वाइल्ड चाइल्ड पोर्नोग्राफी के और ऑनलाइन हैरेसमेंट के केस देखने को मिले हैं बहुत ज़्यादा दिल्ली के अंदर। द पुलिस इज़ मैंडेटेड टू प्रोसेस द कंप्लेंट एंड गेट इन टच विद द विक्टिम। पुलिस उस चीज़ की क्या कर रही है, पूरी तरीके से खोज कर रही है, और उनको सिम कार्ड, सिम विक्टिम्स और सिम प्रोवाइड करा दी है विद इन 24 आवर्स, मतलब उनको रिलीफ प्रोवाइड करा दिया जाता है 24 आवर्स में। अब हमने इस रिपोर्ट को भी डाल लिया, जो दिल्ली साइबर पुलिस स्टेशन को बनाया गया था उसकी 1 साल की रिपोर्ट पूरी देखने को मिली है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इसी नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। इस आर्टिकल में हमें एक चीज़ पढ़नी है, वो हमें इस पिक्चर से पढ़नी है। अब पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे फिशिंग्स, नेट्स के द्वारा, नेट प्रैक्टिस के द्वारा फिशिंग की जा रही है, और ये फिशिंग बेसिकली एक फेस्टिवल्स पे की जा रही है। और फेस्टिवल वो कहाँ का है, वो गुवाहाटी का, असम का। उस फेस्टिवल को हमें पढ़ना है, और फेस्टिवल का नाम है भोगली बिहू। तो चलिए इस फेस्टिवल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हाँ, भोगली बिहू की बात करें, बिहू की बात करें तो इसे हम मैघ बिहू भी बोलते हैं, इसे भोगली बिहू भी बोला जाता है एक, और इसे मैघर धौम ही बोला जाता है। एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट होता है असम के अंदर, मतलब जब फसल को काट लिया जाता है उसकी खुशी में इस फेस्टिवल को बनाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जो रिमार्क्स करता है हार्वेस्टिंग सीजन्स की, कि वो एंड हो गया है। मंथ ऑफ माघ, मेघ का जो मंथ है जनवरी फरवरी का, उसके अंदर वो एंड हो गया है। इस लेट फॉर द सेरेमोनियल कंक्लूजन एंड प्रेयर टू द गॉड ऑफ फायर, इसमें प्रेयर होती है गॉड ऑफ फायर की। फेस्टिवल को डेवलप्ड किया गया था तिब्बतन, बर्मन एंड इंडो आर्यन कल्चर के द्वारा। फेस्टिवल मैगन और उसे क्या बोलते थे, कचारी, मैगन ऑफ कचारी वो बोलते थे इस चीज़ को। अब इसका रिचुअल्स की ओवरव्यू देखें तो फेस्टिवल को मार्क किया जाता है फीस्ट एंड बॉनफायर्स पे, मतलब इसमें बॉनफायर्स होती हैं। बॉनफायर बेसिकली आपको पुराना बहुत फेस्टिवल देखने को मिलेगा। बॉनफायर्स के ऊपर हम क्या करते हैं कि किसी लकड़ी के ऊपर हम क्या करते हैं, उस चीज़ को, मतलब गेहूँ वगैरह को, उसको भूनते हैं फिर उसको खाया जाता है, उसे ही बोलते हैं बॉनफायर्स। कुछ यंग पीपल्स इरेक्ट करते हैं इसको मार्कशीट्स हट्स, जिसे हम मेजी और भेलाघर भी बोलते हैं। फ्रॉम बैम्बू, बैम्बू से वो बनाई जाती हैं। और लीव्स एज तेज एंड इन भेगलपुर दे ईट द फूड, वो खाना खाते हैं और प्रिपेयर करते हैं फॉर द फीस्ट, और फिर उसको जलाते हैं हट्स को नेक्स्ट मॉर्निंग में। सेलिब्रेशन ऑल्सो फीचर्स ट्रांजिशनल असमीज गेम्स, इसमें गेम्स भी खेले जाते हैं जो ट्रांजिशनल असमीज गेम्स हैं, जैसे टेकेली, भोंगा, पोट ब्रेकिंग है, बफेलो फाइटिंग भी इसमें होती है। मेघ बिहू सेलिब्रेशन होता है इसका लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस मंथ्स के, मंथ ऑफ पोह जिसे बोलते हैं, यूजुअली 29 ऑफ पोह इज 14 जनवरी जो है, एंड इज़ ओनली 1 डे है जो मेघ बिहू को बनाया जाता है मॉडर्न टाइम्स में। फेस्टिवल वूल मंथ ऑफ मेघ में बनाया जाता है लास्ट के, एंड सम नेम मेघ बिहू इसको बोला जाता है। ड्यूरिंग मेघ बिहू पीपल जो हैं असम्स के, वो राइस बनाते हैं, राइस केक्स बनाते हैं। वेरियस नेम जिसे बोला जाता है शुंगा पिठा, तिल पिठा एंड सम अदर स्वीट्स ऑफ कोकोनट, जिन्हें लारू बोला जाता है, उनको भी इस फेस्टिवल में मनाया जाता है। अब हमने इस फेस्टिवल के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज संडे में क्या होता है, संडे में एडिटोरियल तो आते नहीं है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 6 पेज पर दिया गया है स्टेट्स की न्यूज़ में। इस आर्टिकल में एक हमें सेंचुरीज़ के बारे में पढ़ना है, और सेंचुरी से वो आपको पेपर में देखने को मिल जाएगी, मतलब उसका ज़्यादा आपको रिकॉग्नाइजेशन नहीं देखने को मिलेगा। और इस सेंचुरी का नाम है नीलाकुरुंजी सेंचुरी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
नीला कुरुंजी सेंचुरीज़ की बात करें तो एक प्रोटेक्टेड एरिया है, 32 हेक्टेयर कोर में देखने को मिल जाएगा। ये एक एंडेंजर्ड है, ये क्या है, एंडेंजर्ड प्लेस देखने को मिल जाएगा नीला कुरुंजी प्लांट इन एन कोटाकम्बोर एंड वतावर्द्रा विलेजेस में इन द देवलकुलम तालुक इन द इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में देखने को मिल जाएगा इन द स्टेट ऑफ साउदर्न इंडिया। सेंचुरी को डिक्लेयर किया गया था केरला के द्वारा, केरला फॉरेस्ट मिनिस्ट्री भेनोई विश्वम के द्वारा एट कि नीलाकुंजी फेस्ट एट एन मुन्नर और 7 अक्टूबर 2006 में। जब 2006 में ब्लूम मेसिव्स फ्लोरिंग देखने को मिली थी नीलाकुंजी के अंदर, जो जिसने अट्रैक्ट किए थे 10 लाख पीपल्स को टू दी मुन्नर एंड अदर प्लेसेस से। गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया इस सेंचुरीज़ को, वुड इंश्योर द लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन इसको दी गई इस सेंचुरीज़ को, क्योंकि इसके अंदर यूनिक बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, स्पेशली स्ट्रोबिलेंथीज कुंथेनिया एंड इट्स हैबिटेट जो है वो बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा वहाँ के फ्लोरा और फ्यूनो को लेकर। अब हमने नीला कुरुंजी सेंचुरीज़ के बारे में भी देख लिया, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो गाइज आज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि संडे में कम ही आर्टिकल आते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।